हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। थोड़ा डिटेल में वीडियो होने वाला है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो यहाँ पर सीपीओ 2024 के लिए मैंने ये गूगल फॉर्म फिल कराया था, जिसमें से आप यहाँ पर देख सकते हैं ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं 37%, यूआर 20%, ईडब्ल्यूएस 16% और एससी के यहाँ पर हैं 13%। और इसके बाद यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, ईएसएम के 0.5% हैं और 11% हैं एसटी के। जेंडर की बात करते हैं तो मेल 86% हैं और फीमेल 13% हैं। एग्जाम शिफ्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं 29 जून की सेकंड शिफ्ट में 70% कैंडिडेट्स ने यहाँ पर अपना जो नंबर है वो डाला है। 14% 28 जून के हैं। और ये सारी सारी चीज़ें जो आपको मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर परसेंटेज आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये है सीपीओ 2024 के गूगल फॉर्म का डेटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर आपसे पूछा है, आपका नाम पूछा है, आपकी कैटेगरी पूछी है, फिर आपका यहाँ पर मैंने जेंडर पूछा है, आपकी शिफ्ट पूछी है, और आपसे मैंने यहाँ पर आपका मैथ्स का स्कोर पूछा है, रीजनिंग का स्कोर पूछा है, और यहाँ पर मैंने पूछा है आपका इंग्लिश का। उसके बाद जीके जीएस का आउट ऑफ 200 कितने स्कोर्स हैं, और मैंने अपने बारे में यहाँ पर फीडबैक मांगा है। और साथ में ही मैंने यहाँ पर आपसे आपकी आंसर की का जो यूआरएल है उसको भी पेस्ट करवाया है, क्योंकि ऑथेंटिसिटी यहीं से आती है। तो यहाँ पर मैं आपको सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो शो कर देता हूँ। बाकी ये काफ़ी ज़्यादा संख्या में डिटेल आपकी एंट्रीज आई हैं। अगर आपने अभी तक इस फॉर्म को फिल नहीं किया है तो फटाफट से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसको फिल कर दीजिए, जिससे कि और जो क्लियरिटी है वो आएगी, और ज़्यादा डेटा आएगा तो उससे जो है क्लियरिटी ज़्यादा आती है, और एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ आपकी मैं बताने वाला हूँ उसके अंदर भी सारी चीज़ें अच्छे से आपको पता लग जाएंगी। बाकी ओवरऑल जो आपका एवरेज स्कोर है हर सब्जेक्ट का कितना है, फीमेल्स का कितना है, मेल्स के लिए कितना है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ये डेटा भी आपको मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। बहुत सारी एंट्रीज आई हैं, इस डेटा से मैं बहुत सारी चीज़ आपको क्लियर करके बता सकता हूँ। तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टोटल फॉर्म्स आपके कितने फिल हुए थे, तो 7,34,159 टोटल फॉर्म्स फिल हुए थे, जो कि आरटीआई के रिप्लाई के माध्यम से पता लगा था। अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन, ये आपकी जो अटेंडेंस है वो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी 47% अभी मुझे पता लगा कि 47% आपकी अटेंडेंस रही, तो इसका मतलब 3,89,104 कैंडिडेट्स यहाँ पर आपके अवेलेबल रहे थे। वैकेंसीज आपकी यहाँ पर ये है, जो कि हैं आपकी 4,187 इस बार के लिए, और ये टेंटेटिव है, ये आपकी आपकी बढ़ सकती है। ठीक है, ये आपका कैटेगरी वाइज डेटा है जो कि आपका यहाँ पर फॉर्म्स फिलअप हुए थे। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर डेटा की, जो कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने पहले आपको यहाँ पर ईयर बताई है, ईयर आपकी ये लिखी हुई है। उसके बाद है आपका यहाँ पर टोटल फॉर्म्स फिलअप कितने हुए हैं, और फिर आपका अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन, अटेंडेंस इन परसेंटेज, और वैकेंसीज कितनी रही हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 2019 के लिए। 2019 के अंदर जो आपके टोटल फॉर्म्स फिलअप हुए थे वो हुए थे यहाँ पर 6,73,591, जिसमें से 2,61,000 ने एग्जाम को दिया था। 38% आपकी अटेंडेंस रही थी, वैकेंसी आपकी ये थी। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर 2020 की, क्योंकि 2020 के अंदर आपका 6,74,000 ने फॉर्म फिलअप किया था, 2,27,000 ने सिर्फ एग्जाम को दिया था, यानी कि 33% अटेंडेंस रही थी, जिसमें से आपकी वैकेंसी है 15,164 वैकेंसीज थी। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022-21 में एग्जाम आपका हुआ नहीं था, 7,51,000 ने फॉर्म को फिल किया था। उसके बाद ये आपकी यहाँ पर अटेंडेंस रही थी, यानी कि 2,93,180 कैंडिडेट्स ने एग्जाम को दिया था। 40% अटेंडेंस रही थी, 4300 वैकेंसीज थी। हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, 4300 वैकेंसीज यहाँ पर ये हैं, और 2023-24 के अंदर आपकी वैकेंसी है 4,187, तो इससे थोड़ा सा सिमिलर हो सकता है, थोड़ी सी कट ऑफ यहाँ से मैच कर सकती है। इसके बाद 2023 के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं, 2021 में आपका एग्जाम नहीं हुआ था, 23 के अंदर 8,27,000 फॉर्म पड़े थे, जिसमें से आप यहाँ देख सकते हैं 3,35,432 ने एग्जाम को दिया था, 40% अटेंडेंस रही थी, 1,876 वैकेंसीज थी। आगे आप यहाँ देख सकते हैं 2024 का, जिसमें 7,34,159 जो है आपके फॉर्म्स पड़े हैं, और 3,89,109 कैंडिडेट्स ने एग्जाम को दिया है, अगर 47% आपकी अटेंडेंस होगी तो। ठीक है, जिसमें वैकेंसी आपकी है यहाँ पर 4,187। 2022 के अंदर टीयर 1 का जो आपका जो रिपोर्ट कार्ड यानी कि रिजल्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन आपका 155 नंबर जो है रॉय स्कोर था, और 166 यानी कि लगभग 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको यहाँ पर मिला था। ठीक, एक और है मेरे पास जो आप यहाँ देख सकते हैं, 156 था रॉय स्कोर, और जो नॉर्मलाइज स्कोर था 166 था। एवरेज स्कोर और कट ऑफ से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इंडिया के अंदर, चाहे आप एसएससी सीजीएल की कर रहे हैं, एमटीएस की कर रहे हैं, या आप यूपी स्टेट की कर रहे हैं, किसी भी स्टेट की कर रहे हैं, कोई से भी एग्जाम की, तो सबसे सस्ता अभी आपको यहाँ पर ये प्रेप ऐप की तरफ से 199 रुपए के अंदर मॉक टेस्ट मिल रहा है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 199 में मिल रहा है। ठीक है, अगर आप मेरे कोड को यूज करेंगे ABHI92 तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, वरना ये आपको 249 का मिलेगा। तो मेरे कोड को जरूर लगाना भाई। कोड नहीं लगा रहे हो आप लोग और मुझसे कह रहे हो कि भैया 249 का मिला है हमें, तो कोड लगाओगे तभी आपको ये 199 मिलेगा। इसमें आपको 500 प्लस एग्जामिनेशन के यहाँ पर आपको 50,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलते हैं, 10,000 प्लस PYQs आपको यहाँ पर मिलते हैं, जो कि मोर देन इनफ रहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। आपको यहाँ डेली क्विजेस मिलते हैं,
बहुत सारा स्टफ आपको यहाँ पर मिलता है। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि प्रेप ऐप अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है, एनालिसिस इनकी काफ़ी कमाल की है, बहुत सारे कैंडिडेट इसको लगातार परचेज कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने परचेज नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो फटाफट से इसको परचेज कर लीजिए और अपनी तैयारी में चार चांद लगाइए प्रेप ऐप के साथ। ये है रैंक मित्रा का डेटा, जो कि आप इनके टेलीग्राम चैनल से भी इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर लगभग 45,000 प्लस कैंडिडेट्स का ये मेल का डेटा है, सिर्फ मेल का। तो आपको मैं यहाँ पर शो करता हूँ, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ 180 से ऊपर कितने कैंडिडेट्स हैं, सिर्फ 3 कैंडिडेट्स हैं। 160 से ऊपर 1036 कैंडिडेट हैं। कैटेगरी वाइज डेटा आपको यहाँ पर ये दिया गया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यूआर के कितने हैं, ओबीसी के कितने हैं। 150 से ऊपर 3,931 हैं सिर्फ इतने डेटा के अंदर, जबकि एग्जाम आपका लाखों कैंडिडेट्स ने दिया है। 140 से ऊपर ये है, 130 से ऊपर यहाँ पर ये है। जैसे जैसे आपका जो डेटा है ये बढ़ता जाएगा, तो ये जो संख्याएं हैं वो भी आपकी बढ़ती जाएंगी, ये भी बढ़ेगी। ये सारी जो आपके यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, ये आपके बढ़ते जाएंगे। हम डायरेक्टली यहाँ पर बात कर लेते हैं इन बिटवीन रॉ स्कोर मेल का कितना है। तो 160 से 200 के बीच में 1036 कैंडिडेट्स हैं। 150 से 160 के बीच में 2,895 कैंडिडेट्स हैं। 140 से 150 के बीच में यहाँ पर 4,822 कैंडिडेट्स हैं। 115 से 120 के 2,978 कैंडिडेट्स हैं, और 120 से लेके 125 के बीच में जो कैंडिडेट्स हैं वो है आपके 3,151। अगर हम यहाँ पर सिर्फ आपके एवरेज स्कोर की बात करते हैं, कौन सी शिफ्ट सबसे हार्ड रही है इस डेटा के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हार्ड शिफ्ट रही है वो है यहाँ पर 28 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट है। यही मैंने आपको पहले भी बताई थी, जिसके अंदर जो वीडियोस के अंदर जो वीडियो था जिसके अंदर मैंने 29 तारीख की थर्ड शिफ्ट को इंक्लूड नहीं किया था, उसके अंदर मैंने यही आपको शिफ्ट बताई थी। तो फाइनली यही आपकी शिफ्ट जो है सबसे हार्ड रही है, जिसके अंदर आपका 106 का स्कोर जो है एवरेज स्कोर बन रहा है। 29 तारीख की जो शिफ्ट है 4 से 6 वाली, ये आपकी 109 स्कोर इसमें बन रहा है। इसके बाद आपको मैं नॉन वाइज स्कोर भी दिखाने वाला हूँ, कितना नॉन वाइजेशन आपको मिलेगा। 28 वाली शिफ्ट के अंदर 112 स्कोर है। 29 की सेकंड शिफ्ट के अंदर आपका 112 स्कोर है। 29 की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 113 स्कोर है। 27 की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आपका जो है 113 स्कोर है, और ये 27 की ही आपकी 12.5 यानी कि ये सेकंड शिफ्ट है, इसमें आपका 114 का स्कोर। आपकी कौन सी शिफ्ट है नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। 28 की जो है आपकी पहली शिफ्ट है, जो है सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट इसको माना गया है, यानी कि इसमें 16 स्कोर आपका एवरेज बन रहा है। इसके जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं अवेलेबल वो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहे हैं। एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूं कि जो कैंडिडेट बिल्कुल सीरियस होते हैं वही कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल करते हैं, यानी कि यहाँ पर मेरे फॉर्म को फिल करते हैं, या फिर रैंक आईक्यू पे अपना जो आपका रैंक वगैरह वो चेक करते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जो है आपकी शिफ्ट, आपका जो एवरेज स्कोर है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब आपका जो नॉर्मलाइजेशन के बाद का जो स्कोर है वो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा। 180 से ऊपर 16 कैंडिडेट है। 140 से ऊपर 11,338 कैंडिडेट्स हैं। 130 से ऊपर ये कैंडिडेट है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है आपकी इससे ऊपर जा सकती है। यहाँ से ऊपर जो भी कैंडिडेट जाएंगे, या यहाँ से ऊपर जो कैंडिडेट जाएंगे, अगर आप ओबीसी एस सी एस टी से बिलोंग करते हैं एसएम से, तो ये बाकी यहाँ से ऊपर वाले जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद ये है आपका नॉर्मलाइज स्कोर आपका 160 से 200 के बीच में कितने कैंडिडेट हैं, 150 से 160 के बीच में कितने कैंडिडेट हैं, ये आपको यहाँ पर ये डेटा दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद एवरेज स्कोर आपको यहाँ पर ये दिया गया है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो भाई सबसे ज़्यादा जो टफ शिफ्ट मानी गई है वो अगेन 28 तारीख की थर्ड शिफ्ट है, जो कि इसमें आपका जो नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर बन रहा है 112 का बन रहा है। और नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि कितना नॉर्मलाइजेशन आपको मिल रहा है। मैंने आपको भी एक रिपोर्ट कार्ड भी दिखाई थी 2, जिसके अंदर नॉर्मलाइजेशन 10 नंबर का मिला था। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर मिल जाएगा इस बार भी। 28 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट है इसके अंदर जो है 119 आपका नॉर्मलाइजेशन आपका यहाँ पर हो रहा है। तो 119 जो है आपका यहाँ पर ये स्कोर बन रहा है नॉर्मलाइजेशन के बाद का। ये स्कोर आपका जो है यहाँ पर और बढ़ जाएगा जैसे ही डेटा आपका बढ़ जाएगा, तो कट ऑफ आपकी डेफिनेटली यहाँ से तो ऊपर जाने ही वाली है। ठीक है, इसके बाद आपको मैं यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज भी डेटा यहाँ पर नहीं दिया गया इसके अंदर। ये रॉ स्कोर है आपका फीमेल्स का। तो फीमेल्स की कितनी संख्या यहाँ पर आई है रैंक मित्रा के अंदर, तो आप यहाँ देख सकते हैं 8,000 के आसपास फीमेल्स की संख्या है। ये आपका जो स्कोर है 180 से ऊपर कोई भी फीमेल नहीं है। 160 से ऊपर 142 हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 160 से ऊपर 142 कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स, जो कि आपका यहाँ पर ये रॉ स्कोर है। ठीक है, इसके बाद ये है आपका फीमेल का रॉ स्कोर, जो कि है इन बिटवीन वाला, यानी कि 160 से 200 के बीच में कितने कैंडिडेट हैं, 150 से लेके 160 के बीच में कितने कैंडिडेट हैं, यहाँ पर ये दिया गया है आपको। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये है आपका एवरेज जो शिफ्ट वाइज आपको यहाँ पर दिया गया है
रॉ स्कोर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली शिफ्ट 28 तारीख की ही 12:30 से लेके 2:30 वाली जो शिफ्ट है, यहाँ पर 106 स्कोर बन रहा है, यानी कि सबसे टफ शिफ्ट इनकी ये है। और 28 तारीख वाली ही जो फर्स्ट शिफ्ट है 28 की, यहाँ पर ये सेकंड शिफ्ट है और ये आपकी फर्स्ट शिफ्ट है, ठीक है। तो ये यहाँ पर 116 है, इसके अंदर 106 है। तो सबसे इजी शिफ्ट ये है, सबसे टफ शिफ्ट आपकी, सबसे टफ शिफ्ट ये है, सबसे इजी शिफ्ट आपकी ये वाली है, नीचे वाली, यानी कि 28 तारीख की पहली शिफ्ट सबसे यहाँ पर इजी शिफ्ट है, ठीक है, फीमेल्स के लिए। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज ये दिखा देता हूँ। अब नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना स्कोर बन रहा है, तो आप यहाँ पर देखिए नॉर्मलाइजेशन के बाद जो पहली शिफ्ट है इसमें 106, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इसी शिफ्ट के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं 28 तारीख जो शिफ्ट है उसके अंदर स्कोर जो है आपका 119 है। तो कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है आप यहाँ देख सकते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद की जो शिफ्ट्स हैं, आपका जो स्कोर है वो 112 का स्कोर यहाँ पर 28 तारीख की जो थर्ड शिफ्ट है उसमें है, और ये आपका यहाँ पर 113 है, 113 है। तो सबसे ज़्यादा जो टफ शिफ्ट है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपकी 28 तारीख की यहाँ पर ये शिफ्ट बन रही है, शाम वाली, यानी कि तीसरी शिफ्ट बन रही है। 28 तारीख की जो दोपहर की शिफ्ट है यानी कि सेकंड शिफ्ट है, ये आपकी इसमें 119 का स्कोर। अगर हम यहाँ पर टॉप रैंकर्स की बात करते हैं तो ये है टॉप रैंकर्स के कुछ स्कोर, 10 लोग हैं, 10 टॉप 10 है मेल के अंदर, ये आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद फीमेल के लिए आपको यहाँ पर ये दिया गया है, ये भी रैंक मित्रा का ही है। जो मैंने आपसे गूगल फॉर्म फिल कराया था इसके अंदर आप यहाँ देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर रॉ स्कोर की बात करता हूँ, जो कि आपका आउट ऑफ 200 है, तो इसके अंदर भी किसी के भी नंबर जो है 100, आप यहाँ देख सकते हैं ये इनका स्कोर है 120 का, 120 का, 118, 117, 101 का है। इसके बाद 146 है, शिफ्ट है इनकी 28 तारीख की पहली शिफ्ट है। 112 का स्कोर है 29 तारीख की, 27 तारीख की पहली शिफ्ट है। 29 तारीख की थर्ड शिफ्ट है, इसमें 108 का स्कोर है। और यहाँ आप देख सकते हैं 28 तारीख की ही जो शिफ्ट है सेकंड शिफ्ट, इसमें जो स्कोर बन रहा है एवरेज स्कोर 118 का बन रहा है। तो ये है आपका यहाँ पर रॉ स्कोर है सारा का सारा, ठीक है। तो इस गूगल फॉर्म को फिल कर देना। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है इस बार। ये 2020 की है, 2021 लिखा हुआ है, ये 2020 की है, ठीक है। तो यहाँ पर यूआर की कट ऑफ 114 गई थी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और फीमेल की कट ऑफ आपकी मेल के लिए 114 थी, फीमेल की 118 गई थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की, तो ये 76 गई थी, ओबीसी की 107 गई थी, और ईएसएम की 40 गई थी, एसटी की यहाँ पर 83 गई थी, एससी की आपकी 84 गई थी मेल के लिए। फीमेल के लिए कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाती है क्योंकि इनकी वैकेंसी भी कम होती हैं। और यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं ये 2022 की है कट ऑफ, जो कि आपको मैं इसके सिमिलर जा सकती है इस बार कट ऑफ। हालांकि आप यहाँ देख सकते हैं 115 स्कोर है इसका कट ऑफ है आपका यूआर का मेल का, 103 स्कोर है ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का 102 स्कोर है, ईएसएम का 40 है, और एसटी का 78 है, एससी का 79 कट ऑफ गई थी मेल के लिए 2022 के अंदर। वहीं आप यूआर का ही आप अंतर देख लीजिए, फीमेल और मेल का 126 कट ऑफ है यहाँ पर, ये ईडब्ल्यूएस की 120 कट ऑफ है, और ओबीसी की 118 कट ऑफ है, ये एसटी की 88 कट ऑफ है, और एससी की यहाँ पर आपकी 95 कट ऑफ है, ठीक है। लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करते हैं तो लास्ट ईयर की कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी, आप यहाँ देख सकते हैं 138 गई थी मेल के लिए, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। और इसके बाद आपकी फीमेल की 143 गई थी आउट ऑफ 200, ये 138 है, और 143 गई थी फीमेल की। ईडब्ल्यूएस की 133 गई थी, ओबीसी की 131 गई थी, और एसटी की 109, और एससी की 110 गई थी, और फीमेल के लिए 115, 109, यहाँ पर ओबीसी की 137 गई थी, और ईडब्ल्यूएस की 138 गई थी। अगर आपके जो नंबर हैं वो इसके आसपास आ रहे हैं, यूआर से आप मेल के हैं कैंडिडेट, अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं तो आपके 119 से 125 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप इस बार जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का 115 से 121 है, ओबीसी के लिए 113 से 119 है, एसटी का 90 से 96 है, एसटी का 89 से लेके यहाँ पर 94 है, और ईएसएम यानी कि एक्स सर्विस मैन के लिए यहाँ पर 60 से 67 है। अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है जो आपने अभी चेक किया होगा तो आप लोग सेफ हो सकते हैं। डेटा आपका ये भी चेंज हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही कट ऑफ जाने वाली है, या इसके अंदर आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद ये डेफिनेटली बढ़ेगी। और अगर आपका इतना स्कोर अभी आ रहा है इस डेटा के हिसाब से जो कि अभी आपको दिखाया था, अभी ये लाखों में जाएगा तो ये भी आपकी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वेरिएबल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद फीमेल के लिए 127 से लेके 133 अगर आपके नंबर आ रहे हैं अभी तो आप सिक्योर हैं यूआर से, और 123 से 127 अगर आपके स्कोर आ रहा है, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, ओबीसी की 119 से 125 है, एससी के लिए इतना है, और एसटी के लिए ये है, और 100 से लेके 105 के बीच में अगर ईएसएम से हैं तो आपका ये है। अगर किसी भी तरह की कोई गलती होती है तो भाई मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि
मैं भी ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को कहीं न कहीं एनालाइज़ करके बताता हूँ, और एनालिसिस कभी भी किसी की भी गलत हो सकती है। ये मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन है, ठीक है? और इसके अंदर भी मैं अब ये इंक्लूड करूँगा, अभी आप लोग बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे, भैया कट ऑफ बताओ, कट ऑफ बताओ, कट ऑफ बताओ, कितने नंबर हमारे आ रहे हैं, सेफ हैं या फिर नहीं है, तो उसके हिसाब से मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है? जैसे-जैसे डेटा मेरे पास बढ़ता जाएगा और भी डेटा मुझे मिलता जाएगा, तो मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बता दूँगा। बाकी इस ऑफ़र को अभी ग्रैब कर लेना, आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा ऑफ़र दिया गया है, प्रेप ऐप की तरफ से ₹199 के अंदर आपको यहाँ पर मिल रहा है 1 साल का सब्सक्रिप्शन, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में आप लोग सारी चीज़ें आप मुझे बता दीजिए, अगर किसी भी तरह का डाउट तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।